एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सीरीज में दूसरे वीडियो के साथ आज मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जेनेटिक्स का। तो सबसे पहले हम इस जेनेटिक्स के सारे क्वेश्चन हम कहाँ से लिए हैं इसको जानना यहाँ पर आपको है। ये जेनेटिक्स से लिया गया है और जेनेटिक्स में खास करके मेंडेलियन जेनेटिक्स से, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, जो उन्होंने प्रपोज्ड किया था प्रिंसिपल को या लॉ को, उन सारी चीज़ों से ये क्वेश्चन यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वाज नॉट प्रपोज्ड बाय मेंडल? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो मेंडल के द्वारा नहीं दिया गया था या मेंडल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला ऑप्शन है लिंकेज। लिंकेज किसके द्वारा दिया गया? तो आप जानते हैं ये टी.एच. मॉर्गन के द्वारा दिया गया। सेग्रीगेशन का जो लॉ है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। डोमिनेंस का जो लॉ है वो भी ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया। और इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का जो लॉ है वो भी ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल नहीं दिया गया मेंडल के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है लिंकेज। लिंकेज जो है इसको या इस प्रिंसिपल को प्रपोज्ड करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम टी.एच. मॉर्गन है, जिन्हें फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, जिन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया कि कुछ लिंक्ड जीन्स होते हैं जो क्रोमोसोम के साथ प्रोजीनी में जाते रहते हैं, जिसे हम लिंकेज कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए गए हैं, आपको जो इसमें समझना है आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आता है, किसको अनुवांशिकी का जनक माना जाता है? अनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? तो सब लोग जानते हैं यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल का मतलब होता है जी। जी मतलब ग्रेगर हो जाएगा और जॉन मेंडल। अब इसी को ऑप्शन में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया, तो यहाँ पर जी जे मेंडल हो जाएंगे। तो जी जे मेंडल कौन है इसमें? ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं, मेंडल का जन्म किस देश में हुआ था? तो यहाँ पर मेंडल के जन्म की बात होती है तो इनके कंट्री का नाम था ऑस्ट्रिया, यानी ये किस कंट्री में इनका जन्म हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। और मेंडल का जन्म और जो डेथ है, मतलब जन्म और मृत्यु दोनों जो है आप देखेंगे तो इनका जीवन काल 1822 से 1884 के बीच में हुआ। और इनके लीडिंग साइंटिस्ट उस समय के कौन थे? चार्ल्स डार्विन, जो फादर ऑफ एवोल्यूशन है, यानी उस समय वो एवोल्यूशन पर काम कर रहे थे। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मटर में पौधे का बौनापन है इन पी डॉर्फनेस ऑफ प्लांटेज। पी प्लांट में जो डॉर्फनेस होता है वो क्या होता है? डोमिनेंट कैरेक्टर होगा या रिसेसिव कैरेक्टर होगा या इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा या कोडोमिनेंस? तो आपको बताना है इसमें पी प्लांट में जो डॉर्फनेस है। आप जानते हैं जब पी प्लांट में हम स्टेम हाइट की बात करते हैं तो उसके दो ट्रेट्स होते हैं, एक डोमिनेंट ट्रेट्स और एक रिसेसिव ट्रेट। तो जो उसका टालनेस है वो डोमिनेंट ट्रेट्स है और जो डॉर्फनेस है वो रिसेसिव कैरेक्टर या रिसेसिव ट्रेट्स होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं, मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम को दर्शाया जाता है, यानी मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई। आपको सेकेंड लॉ हो या फिर आप इसको ध्यान में रखेंगे इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का जो लॉ है ये किस क्रॉस पर आधारित है? ऑप्शन के अनुसार बताएंगे आप। यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का जो लॉ है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। इस क्रॉस पर आधारित है डाई हाइब्रिड क्रॉस। आप लोग इस क्रॉस को करा के देखे होंगे जिसमें फिनोटिपिक रेशियो 9331 का होता है।
जिसमें ये बताया गया कि जब हम दो कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस एक साथ पढ़ते हैं तो एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस से क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है, अपने द्विगुण प्रसंकरण प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से बीज चुने। यहाँ पर आप देखेंगे फॉर द डाई हाइब्रिड क्रॉस व्हिच टाइप ऑफ सीड वाज चोजन बाय मेंडल। मेंडल ने किस प्रकार के सीड को चूज किया था अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो। राउंड, राउंड क्या है ये, तो आप देखेंगे कि जो राउंड होगा, राउंड जो होगा वो सीड का शेप है, वो सीड का क्या है, शेप है। राउंड जो है वो सीड का शेप है। और जो ग्रीन है, ग्रीन है ये क्या है, कॉटलीडॉन का कलर है। ये कॉटलीडॉन का क्या होगा, कलर होगा, कॉटलीडॉन कलर। तो इस तरह से सीड का शेप और कॉटलीडॉन का कलर, इन दोनों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस था। तो इसमें आप देखेंगे कि जो राउंड वाला सीड का शेप है ये डोमिनेंट है किस पर, रिंकल्ड शेप पर। किस पर, रिंकल्ड। रिंकल्ड सीड शेप जो है ये क्या है, ये दो तरह के सीड शेप मिलते हैं मटर के पौधे में, तो रिंकल्ड हो जाएंगे, रिंकल्ड सीड शेप। अब आप देखेंगे कि जो राउंड वाला है ये डोमिनेंट था, राउंड वाला क्या था, डोमिनेंट था, और जो रिंकल्ड था वो क्या था, रिसेसिव था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राउंड वाला क्या था, ये राउंड वाला डोमिनेंट था, तो राउंड वाला तो सब में यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर राउंड का ये रिंकल्ड हो जाएगा। हाँ, और येलो कलर का जो काटलीडॉन है, काटलीडॉन का कलर येलो और ग्रीन होता है। तो येलो कलर का जो काटलीडॉन वो है वो डोमिनेंट होता है, और जो ग्रीन कलर का काटलीडॉन का कलर होता है वो रिसेसिव होता है। तो ये आपको समझना है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी जब इन्होंने गोल और पीले बीज वाले, चोरीदार और हरे बीज वाले के बीच में क्रॉस कराया तो वही क्या था, डाई हाइब्रिड क्रॉस था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो पूछा गया है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जानते हैं आप लोग, जैसे कैपिटल टी इसका क्रॉस स्मॉल टी से करा दो, F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा, और F2 में क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का ऐसे क्रॉस करा देते हैं। तो यहाँ पर क्या मिल जाता है, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी बन जाएगा, जिसमें से यहाँ पर कैपिटल टी ये टाल होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टाल होंगे, और ये भी यहाँ पर 3 और 1 का रेशियो आता है, ये फिनोटिपिक रेशियो है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जहाँ पे आप हिंदी में इसको पढ़ लेंगे और यहाँ पर हम आते हैं इंग्लिश को देखेंगे। इफ F1 जनरेशन पी प्लांट obtained by crossing pure red and white flower is self-fertilized, the genotypic ratio of its offspring would be। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, F1 जनरेशन का एक पी प्लांट है और इसका निर्माण किससे हुआ, जब इसका क्रॉस कराया गया किससे, प्योर रेड से, प्योर रेड, और फिर इसका क्रॉस कराया गया किससे, वाइट कलर वाले फ्लावर से। तो यहाँ पर आप जानते हैं F1 में क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका मतलब ये कौन सा क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। और जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है
उसमें जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो क्या आएगा, एक प्योर रेड होगा, दो इम्प्योर यानी हाइब्रिड रेड, और एक क्या होगा, वाइट होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे आप हिंदी वाला देख सकते हैं, उसके बाद ये इंग्लिश वाला हम देखते हैं। द एलील्स ऑफ ए जीन डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन, दिस स्टेटमेंट इज। इसकी कहने का मतलब ये है कि F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी मान लीजिए बना, तो यहाँ पर कैपिटल टी का तो कैरेक्टर प्लांट में दिख रहा है, लेकिन स्मॉल टी का कैरेक्टर प्लांट में नहीं दिख रहा है। तो क्या ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ क्या हो गया है, ब्लेंड हो गया है, या इसके अंदर मिल गया है। लेकिन जब इसमें F1 में सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी से अलग हो गया, यानी टालनेस का भी कैरेक्टर F2 में आ गया और डॉर्फनेस का भी आ गया। इसका मतलब कि टाल और डॉर्फ वाला जो दोनों एलील था वो दोनों सेपरेट हो गया। तो ये सेपरेशन का जो लॉ है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, उसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है। इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसको आपको बताना है। तो पहला देखते हैं यहाँ पे, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम्स, ये तो सही है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा वो क्रोमोसोम के द्वारा होगा। 22 प्लस XX इज फीमेल एंड 22 प्लस XY इज मेल, ये भी सही है और ये भी सही है। 21 प्लस XX ये गलत है, यहाँ पे 20 प्लस X ये भी गलत है, यानी केवल कौन सा सही है, ए और बी वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, बाकी जो है सारे ऑप्शन क्या है, गलत। तो इस तरह से हमने टोटल 10 क्वेश्चन को इसमें इन्वॉल्व किया। अगले वीडियो में हम सेक्स डिटर्मिनेशन से 10 क्वेश्चन को लेकर आएंगे।